तो आपकी यात्रा में रामचरितमानस में जिस तरीके से दलित पिछड़ों का अपमान हुआ, क्या वो भी मुद्दा रहेगा या वो पीछे छूट गया? ईवीएम हटाओ, मत पत्र हम लाओ। लोग लखनऊ में हैं, यहाँ अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। यहाँ उत्तर प्रदेश का कद्दावर नेता और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, क्या लग रहा है, कैसा आगाज रहा, कैसा कार्यक्रम रहा आज का? क्योंकि आज पूरे प्रदेश के कर्ताओं का सम्मेलन सहकारिता भवन में आहूत किया गया था जी। 15 मार्च 1925 से जो मानवर कांशीराम जी का जन्मदिन पड़ता है, उस दिन से प्रदेश भ्रमण का कार्यक्रम मेरा तैयार हो गया है। और पूरे प्रदेश में आज जो ज्वलंत समस्याएं हैं कि सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, जातिवार जनगणना को टाल मटोल किया जा रहा है, आरक्षण व्यवस्था को निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा की जा रही जानबूझकर, और सरकार रोजगार सृजन का कोई नया उपाय नहीं कर रही है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौजवानों के श्रम का शोषण अलग हो रहा है। साथ ही साथ आज पूरे प्रदेश में महंगाई आसमान पर है। 3 साल से लगातार आंदोलनरत किसानों की समस्या आज तक नहीं सुनी गई। छुट्टा जानवरों का आतंक किसानों पर अलग से बरप रहा है। शिक्षा को दिनों दिन महंगी किया जा रहा है। अस्पतालों से दवाइयाँ नदारद हो रही हैं, जिससे कि गरीब मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आदि आदि जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इनको लेकर के मैं प्रदेश भ्रमण पर निकलूँगा और चक्रवार हमने भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है। पहले चक्र में इलाहाबाद मंडल और मिर्ज़ापुर मंडल रहेगा। इसी क्रम में बाद के कार्यक्रमों की घोषणा क्रमशः घोषित किया जाता रहेगा। आज डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा कर देश के लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर का मामला छेड़कर लोगों को की धार्मिक भावनाओं को उकसाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश में लगी है। सरकार के इस दोहरे चरित्र को जनता के बीच में उजागर करना है और इसीलिए हमने पूरे प्रदेश के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है। तो आपकी यात्रा में रामचरितमानस में जिस तरीके से दलित पिछड़ों का अपमान हुआ, क्या वो भी मुद्दा रहेगा या वो पीछे छूट गया है अब? जब ये इस देश के SC, ST, OBC और महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है, तो स्वाभाविक रूप से वो मुद्दा भी इसका अंश होगा। अभी जो है 2 जगह पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, मिल्कीपुर में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग और प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी पर धांधली के आरोप लगे। आप पुराने नेता हैं, कैसे देखते हैं इसको? आज मैंने भी यहाँ पर सामूहिक रूप से मांग किया, ईवीएम हटाओ, मत पत्र लाओ। इसलिए हमारी चाहत है कि अब ईवीएम पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है और लोकतंत्र जनता के विश्वास पर ही चलता है। इसलिए अब ईवीएम मशीन के बजाय मतपत्र के माध्यम से वोटिंग हो। इसलिए ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ का मैंने स्लोगन भी दिया है। तो आपको लगता है कि धांधली हुई है क्या यहाँ पे? स्वाभाविक रूप से अगर सरकारी तंत्र या सरकार के लोग पर्टिकुलर आंकड़ा काउंटिंग के पहले देते हैं कि दिल्ली में आप पार्टी को 23-24 सीट मिल रही है और वही आंकड़ा बाद में सच होता है, तो काउंटिंग के पहले उनको कैसे मालूम? इसका मतलब है वो धांधली किए हैं, इसलिए उनको विश्वास है हम कितना जीतेंगे और विरोधी कितना जीतेगा। तो ये तो उनकी रिसर्च भी हो सकती है ना, ये गड़बड़ की ये रिसर्च नहीं हो सकता है, ये उनका भ्रष्टाचार बोलता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दलित पिछड़े उसके साथ है। आप एक बार फिर से यात्रा पे निकल रहे हैं, सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या लग रहा है लोग आपके साथ जुड़ेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे?
मैंने पहले नारा दिया था और लोकसभा चुनाव के पहले, संविधान बचाओ भाजपा हटाओ। वही नारा इंडिया अलायंस ने भी बाद में स्वीकारा और उसी नारे पर भाजपा के 400 के पार का नारा का बंटाधार हुआ था। इसलिए जब तीर छोड़ा जाता है तो स्वाभाविक रूप से तीर कहीं न किसी को घायल जरूर करेगा। अगर हम भ्रमण पर निकल रहे हैं, पूरे प्रदेश की यात्रा पर निकल रहे हैं, तो 27 में भाजपा का सुपड़ा भी साफ होगा। तो ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, दलित पिछड़ों की बुलंद आवाज़ हैं। जब तक समाजवादी पार्टी में रहे मुखर होकर बोलते रहे, अब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कह रहे हैं इस पार्टी के जरिए भी तमाम तरीके के दलित पिछड़ों के साथ जो शोषण हो रहे हैं उसकी पोल खोलेंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा निकालेंगे।